भारत को एक नया योगी जो है ना, अमेरिकन योगी मिल गया है। अमेरिकन योगी मैं कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप को। पहला ऐसा प्रधान राष्ट्रपति अमेरिका का जो खुलेआम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मंच से बोलता है कि मैं इस्लामिक आतंकवाद, अगर मैं आता हूं तो मैं इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करूंगा। अगर मैं रहता तो बांग्लादेश में जिस तरीके से नरसंहार हुआ अल्पसंख्यकों का, तो वो होने नहीं देता। हर मुद्दे पर जब डोनाल्ड ट्रंप खुलकर चर्चा करते हैं तो उससे ये लगता है कि अगर ये व्यक्ति आएगा तो कहीं ना कहीं विश्व में ये अपनी छाप और अमेरिका का जो पावर है उसको यूज करेगा। कुछ चुनिंदा लिबरंडू आकर के एक माहौल बनाने का काम करते हैं कि भाई साहब ट्रंप और मोदी का क्या। ट्रंप और मोदी का वही है जो जिसने 22 तोपों की सलामी दिलवा दी, जिसने वहां से खड़े होकर के बुलवा दिया मोदी इज द बॉस। जहां पर खड़े होकर के जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अगर अमेरिका का कोई सच्चा मित्र है तो वो भारत है, वो नरेंद्र मोदी है। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है तो इस देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इतना लंबा ट्वीट करते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी हिंदू शब्द का यूज नहीं करते, हिंदू वर्ड यूज नहीं करते। यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर हमास में जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो बाकायदा मुस्लिम लिखकर ट्वीट करते हैं और ऐसे प्रतिक्रिया ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, ऐसा ट्विटर खेलते हैं जैसे राहुल गांधी की बुआ के लड़के को मार दिया गया हो। आप इस बात को समझिए। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम पवन केसर है। क्या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के बनने से क्या क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, मायने तो बहुत हैं और मैं कहता हूँ कि आज डोनाल्ड ट्रंप की जो विक्ट्री है ना, हमें एज ए भारतीय वैसे ही सेलिब्रेट करनी चाहिए जैसे हमने मोदी जी की थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ मैं कहने की बात नहीं है, ये अगर डिप्लोमेसी अगर आप जानते हो और इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हो ना, भारत को एक नया योगी जो है ना, अमेरिकन योगी मिल गया है। अमेरिकन योगी मैं कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि जिस तरह की उनकी विचारधारा है वो एक तरह से मतलब एक पूरा वो डिप्लोमेटिक, जैसे बाइडेन ने ना सिर्फ रायता फैलाया। हमारे पड़ोस में इतने अच्छे संबंध थे, हमारा व्यापार था, $11 बिलियन का हमारा व्यापार था बांग्लादेश के साथ, उसको अस्थिर कर दिया सिर्फ अपनी किसकी डिफेंस स्ट्रैटेजी के देखते हुए। सैन मार्टिन आइलैंड का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। फिर म्यांमार में, वियतनाम में जिस तरह से जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में मतलब एक तरह का डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश करी, इसके पीछे भी डीप स्टेट आपको पता है, वो पीछे उसका हाथ सामने आया। और बांग्लादेश में तो क्लियर है, शेख हसीना ने साफ बोल दिया था कि मुझे जो है डोनाल्ड लू जो हैं वहाँ के डिफेंस जो इनके जो फॉरेनर वो हैं ऑफिसर हैं उनके, तो वो आए थे डोनाल्ड टू, उन्होंने मुझे अल्टीमेटम दिया था कि ये साइन करो, हमें सैन मार्टिन आइलैंड दो, अदरवाइज इस्तीफा दो। लेकिन लेफ्टिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप की इतनी खुशी क्यों हो रही है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का अगर कार्यकाल आप पीछे देखोगे ना, हमारे भारत के साथ उनका जिस तरह की नीति रही, जिस तरह के हमारे फॉरेन अफेयर्स रहे उनके साथ, और बायलैटरल टॉक में जिस तरह से उन्होंने हमारा सपोर्ट किया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के नाम पर, आज हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आज और कहीं ऐसे, उसमें प्रमुख रोल अगर मैं देखूं अमेरिका का रहा है। हम उसको स्वीकारें या ना स्वीकारें, डोनाल्ड ट्रंप का वो कार्यकाल, उसके बाद जब ये चेंज हुआ, ये और बढ़ने की तादाद में था, जब हमारी अर्थव्यवस्था जो है 7.8 पॉइंट की दर से बढ़ रही थी, GDP बढ़ रही थी, उस वक्त अगर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त वापस आ जाता शायद गति और ज़्यादा तेज होती। मगर मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। अगर ये ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान को मुंह के ऊपर आतंकवादी देश कहा गया कि हमने इनको फॉरेन फंडिंग की, बट इन्होंने इसका जो उपयोग है वो आतंकवाद को पनपाने में किया। लेकिन सवाल ये हो गया, आपने भारतीयों को तो बता दिया कि भारतीय क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, भारत देश की अर्थव्यवस्था हो या भारत देश की चीजें हो, डिफेंस हो, कैसे होगा। लेकिन अब हिंदुओं की अगर पर्टिकुलर बात करी जाए तो हिंदू डोनाल्ड ट्रंप के इतने साथ क्यों हैं, क्यों कमला हैरिस के साथ नहीं है? देखो, आज उनकी विक्ट्री में ना अमेरिकन हिंदू का बहुत बड़ा योगदान है, और वो सिर्फ इसमें ही नहीं, उन्होंने ट्रेलर दे दिया था जब बांग्लादेश में डिस्प्यूट पैदा हुआ था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल क्रिटिसाइज किया था जो बाइडेन पॉलिसी को कि आपने एक अस्थिर द्वीप को अस्थिर करने का काम किया है। ये आपकी जो फॉरेन पॉलिसीज है ना, आप भारत के आसपास जितना आपने एशिया में किया है ना, आप उसमें विफल हो। ये अफगानिस्तान के भागे, वहाँ हथियार छोड़कर भागे, आज तालिबान का वहाँ पूरा हुआ, ये सारा बाइडेन की देन है। आज बाइडेन को इसलिए भी उनको किया जाता था कि बिल्कुल, आज बाइडेन को इसलिए भी नकारा गया है
उसकी सरकार को इसलिए भी नकारा गया, इन्होंने क्या किया, पैसा वहाँ का अमेरिकन सोचता है कि मैं क्यों, हमारे जो पैसा है मैं क्यों वहाँ मिडिल ईस्ट में हम खर्च कर रहे हैं या अफगानिस्तान को खर्च करें, हम क्यों लड़ाई को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट किया, एक डिस्प्यूट पैदा करने की बात की, और पैसा किसका जा रहा है, अमेरिकन का। तो आज जो डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए भी चुन रहे हैं कि ये आने से हमें एक होप है कि ये युद्ध को रुकवाएगा और कभी युद्ध के लिए नहीं जाएगा, मगर बल्कि डीप स्टेट ने क्या किया, एज ए पपेट जो बाइडेन को आगे कर उन्होंने डिस्प्यूट, चाहे वो यूरोप में है चाहे वो एशिया में रहा, उनका डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश की, ताकि जो है फॉरेन डिप्लोमेसी में है ना, उन्होंने आज उसी की बदौलत है कि अमेरिका और भारत के संबंध इतने खराब कर दिए इन्होंने कि हमें चाइना को अपने साथ आना पड़ा। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि जो लेफ्टिस्ट है वो कह रहे हैं मीडिया तो बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहा है, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो मोदी की जीत थोड़ी ना हुई, तुमने तो मोदी जी को ही बड़ा बना दिया कि मोदी जी की वजह से इलेक्शन जीते। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दो नेता दोनों राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। आप बताइए, अमेरिका में ट्रंप की जीत राष्ट्रवाद की जीत है। एक तरफ एक व्यक्ति है जो कि वो अपने देश को आगे चलने की बात कर रहा है। जैसे इस देश के अंदर प्रधानमंत्री हैं, वो सीधा सीधा आतंकवाद से खिलाफ लड़ाई बताते हैं। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि जिसमें भारत का हित होगा, भारत का प्रधानमंत्री वहाँ खड़ा रहेगा। सेम टू सेम अगर बात रख करके डोनाल्ड ट्रंप अगर राजनीति में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, सबसे बड़ी बात आपको यहाँ बताता हूँ, चीन की नीति क्या थी, विस्तारवाद की राजनीति। बाइडेन आए और चीन को पास ला के करीबियाँ बढ़ाने का काम करा। लेकिन आप इस बात को समझिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे कैंपेन में चीन के खिलाफ एक एजेंडा चलाया, चीन के खिलाफ बयान दिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनती है तो 37 से ज्यादा प्रतिबंध वो चीन के ऊपर लगाएगा। अगर अमेरिका चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा, चीन के ऊपर नतमस्तक होगा, तो इससे किसको फायदा है? भारत को फायदा है। तो भारत के लिए अगर चीन अभी नतमस्तक हो करके सेना को पीछे करने का काम करो तो बहुत शौक से नहीं करा, वो डिप्लोमेटिक राजनीति की वजह से करा, क्योंकि चाइना समझ गया कि उधर बाइडेन की सरकार बनने वाली है और बाइडेन से कोई अच्छे संपर्क अगर चीन के करवा सकता है, ट्रंप से अगर अच्छे संपर्क कोई चीन के करवा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। लेकिन ये तो आपने भारतीयों वाली बात बता दी, आखिर हिंदू क्यों समर्थक कर रहे हैं? मतलब हिंदू एक बहुत बड़े, आप देखो राम मंदिर में जाके, जब इस देश के अंदर बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है तो इस देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इतना लंबा ट्वीट करते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी हिंदू शब्द का यूज नहीं करते, हिंदू वर्ड यूज नहीं करते। यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर हमास में जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो बाकायदा मुस्लिम लिखकर ट्वीट करते हैं, और ऐसे प्रतिक्रिया ट्वीट पे ट्वीट ऐसा ट्विटर खेलते हैं जैसे राहुल गांधी की बुआ के लड़के को मार दिया गया हो। आप इस बात को समझिए, जब ये हिंदू लिखने में शर्म करते हैं, वहां पर अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा हिंदू लिख करके ट्वीट करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ उसकी कड़ी निंदा करते, तो क्यों हिंदू समर्थन नहीं करेगा? आप बताइए। एक चीज है, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक बयान डोनाल्ड ट्रंप का वायरल हो रहा है कि जो हिंदू हैं जो बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हैं, मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। तो मतलब लग रहा है ट्रंप के आने से जो बांग्लादेश के हिंदुओं के अंदर खुशी है। बिल्कुल, और उन्होंने कहा भी है कि ये जो गैर संवैधानिक तौर पर जैसे एक चुनी हुई सरकार को हटाया गया है ना, एक पूरा, तो मैं वो आते ही उसको सॉल्व करेगा, और जो चुना हुआ शेख हसीना वापस आएगी वहां पे, और ये वापस आएगी। आज जितने लेफ्ट लिब्रांडू हैं, जितने गजबाए हिंद के सिपाही हैं, जितने इस्लामिक ये जमाते इस्लामी वाले हैं ना, आज ये इनको नींद नहीं आने वाली, आज पछवाड़े दुखे, आज मिर्ची लग रही है उनको कि कैसे ये बन गया। इन्होंने पूरा अपना रोल बना दिया कि इसको रोका जा सके। ट्रंप ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान को डायरेक्ट बोला था आतंकवादी नेशन, इसने खालिस्तान का मुद्दा भी उठाया है। अब ये ट्रूडो जो है ना, जो बाइडेन के कंधे पर ये जो पूरा खेल रहा था ना, खालिस्तान खेल रहा था ना, उस पे भी लगाम लगने वाली है। और ट्रूडो जो है ना, आज 3रे नंबर पर चल रहा है। कनाडा, हाँ, अभी आने वाले दिनों में कनाडा भी साफ होगा, उसकी भी छन्नी होने वाली है वहाँ पे। लेकिन अभी है ना, एक जो फेसबुक है, इंस्टा है, तमाम उसमें मीम्स वायरल हो रही हैं, और उसमें कहा जा रहा है कि जैसे पहले के डायलॉग, फिल्मी डायलॉग हुआ करते थे कि ठाकुर तो गयो, उसको हटा के अब वो कह रहे हैं ईरान, यूक्रेन, कनाडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो गयो।
हाँ तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सच कह रहे हैं। आप देखिए जो विपक्ष के जितने भी ये बड़े टीवी एंकर बनते हैं या अपने आप को बहुत बड़े यूट्यूबर बनते हैं, अगर इनको ट्रम्प से खौफ नहीं है तो इनके शरीर में कौन सा देगी मिर्च का तड़का लग रहा है, जो ट्रम्प के खिलाफ आकर के इन्होंने मोर्चा संभाल लिया कि नहीं जी पापा जी हार गए, जो बाइडन कमला हैरिस माता जी हार गई, जिनका अब आप आकर के संभाल लें। कहीं ना कहीं इनके दिल में वो डर है और ये डर अच्छा लगता है हमें जब ये आकर के वो कुछ चुनिंदा लिबरंडू आकर के एक माहौल बनाने का काम करते हैं कि भाई साहब ट्रम्प और मोदी का क्या, ट्रम्प और मोदी का वही है जो जिसने 22 तोपों की सलामी दिलवा दी, जिसने वहां से खड़े होकर के बुलवा दिया मोदी इज द बॉस, जहां पर खड़े होकर के जो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि अगर अमेरिका का कोई सच्चा मित्र है तो वो भारत है, वो नरेंद्र मोदी है। हाउडी मोदी प्रोग्राम कर दिया अमेरिका के अंदर। वो मोदी जी किसको बोल रहे थे अब की बार ट्रम्प सरकार, राहुल गांधी की रैली थी वो, लेकिन अब तो राहुल गांधी की कमला हैरिस की रैली में बोल रहे थे अब की बार ट्रम्प सरकार। रवीश कुमार का प्रचार कर रहे थे, चीनी मीडिया का प्रचार कर रहे थे। आपने जो रवीश कुमार की बात उठाई, उनके जो सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि अमेरिका में ईवीएम हैक हो गई, अमेरिका में ईवीएम हैक हो गई। यही तो पढ़े लिखे कि जाहिलों वाले अमेरिका में तो बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहे हैं, तो ईवीएम कैसे हैक हो जाएगी? यही तो सवाल है। आप समझिए ये जो ईवीएम का राग है कि मतलब कि बेवफाई का सारा इल्जाम ईवीएम पर डाल दो। ये बोलो कि कमला हैरिस को वोट कम पड़े, आप ये बोलिए ना कमला हैरिस को जनता ने पसंद नहीं करा, जनता राष्ट्रवाद के साथ गई, मतलब कि बेवफा अगर कोई निकला तो वो ईवीएम। आप ये क्यों नहीं बोलते हमने सही से चुनाव क्यों नहीं लड़ा? आप ये बोलिए हमने भैया मेहनत नहीं करी, हम देश विरोधी गतिविधियां कर रहे थे, हम अमेरिका के हित की बात नहीं कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। आप काहे को बदनाम कर रहे हो? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक जो छवि देखी जाती है वो देखी जाती है एज अ डिक्टेटर, जो लोग देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से घुसपैठियों को डोनाल्ड ट्रंप ने कह रखा है कि मेरे होते हुए मेरे देश में एक भी घुसपैठी नहीं घुस सकता। क्या आपको लगता है कि योगी जी के बाद या योगी जी की तुलना में डोनाल्ड ट्रंप है? ये तो हर देश में अंदर होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। आप देखिए इस देश का विपक्ष सोचता रोहिंग्याओं को शरण दो, रोहिंग्याओं को शरण दो, उनको यहाँ पर आके अधिकार दो, उनके फेक आधार कार्ड बनवाओ, राशन कार्ड बनवाओ और अपना वोट बैंक बनाओ, लेकिन कहीं ना कहीं देश के लिए तो वो खतरा है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा सोच रहे हैं कि उनके देश में भारी घुसपैठिए ना आए, वो अपने देश को सिक्योर करना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत है? इससे अगर सोशल मीडिया के लिबरंडों को फर्क पड़ रहा है तो उनको उनकी गलती है। बिल्कुल भाई साहब ये सही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से कुछ फायदा हुआ है क्या? बिल्कुल फ़ायदा हुआ है, बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है। शांति का जो पैगाम जो दिया है भारत के साथ वो है और रहेंगे, हमेशा तक रहेंगे। और वो 47 बार राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। और सबसे मेन बात तो ये भगवा में सजे हुए थी, पूरी रैली, पूरी शोभा यात्रा भगवा में ही सजे हुए थे। और इससे ज़्यादा और क्या ही कह सकता हूँ भाई। राम मंदिर में पूजा हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप की पूजा में राम मंदिर के लिए आयु मांगी जा रही है कि बहुत बड़ी आयु हो। प्रयागराज में हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। हाँ तो बिल्कुल है, जो वो घुसपैठी, जब वो कहते हैं अपने बयान में कि भाई अमेरिका के अंदर एक भी घुसपैठी नहीं आएगा, और जो कनाडा में जो ये चीज़ें हुई है ना, उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। जो कनाडा में हिंदू मंदिरों के ऊपर जो खालिस्तानियों ने जो ये बर्बरता के साथ हिंदू मंदिरों पर आक्रमण किया है, तो ये चीज़ें बहुत कहीं ना कहीं ये लगा लो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी निंदा करी है, कड़ी निंदा करी है। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप को बनना था, 47 बार वो बने हैं, तो बहुत बहुत बधाई अमेरिका वालों को। भाई लेफ्टिस्ट कह रहे हैं तुम भारतीयों को इतनी खुशी क्यों हो रही है, और खास तौर पे हिंदू डोनाल्ड ट्रंप के पीछे क्यों पड़े हैं? हिंदू पीछे नहीं पड़े, 140 करोड़ जनता उनके पीछे इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि पहला ऐसा प्रधान राष्ट्रपति है अमेरिका का जो खुलेआम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मंच से बोलता है कि मैं इस्लामिक आतंकवाद, अगर मैं आता हूं तो मैं इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करूंगा। अगर मैं रहता तो बांग्लादेश में जिस तरीके से नरसंहार हुआ अल्पसंख्यकों का, तो वो होने नहीं देता। हर मुद्दे पर जब डोनाल्ड ट्रंप खुलकर चर्चा करते हैं तो उससे ये लगता है कि अगर ये व्यक्ति आएगा तो कहीं ना कहीं विश्व में ये अपनी छाप और अमेरिका का जो पावर है उसको यूज करेगा। बाइडन हो चाहे कमला हैरिस हो, कमला हैरिस भारतवंशी होने के बाद भी भारत के लोगों के संग जिस तरीके से भेदभाव कर रही थी कि बांग्लादेश में हुआ वो नहीं बोली, हिंदुओं पे होता है लगातार हमले नहीं बोलती, हिंसा होता है नहीं बोलती। तो ऐसे लोगों को चुनने से अच्छा है कि उनको चुनो जो इस्लामिक आतंकवाद से लड़े। और डोनाल्ड ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ ही नहीं, इस्लामिक आतंकवाद को खत्म भी किया। उन्हीं की सरकार में जो बगदादी था उसको मारा गया। आपको याद होगा कि बगदादी ISIS का सबसे बड़ा आतंकवादी था, पर उनकी सरकार में जो इस्लामिक आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना बना हुआ घूम रहा था उसको खत्म किया था ट्रंप की सरकार ने। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे लोग चुने जो कम से कम काम करें, ऐसे नहीं जो
जो सिर्फ राजनीति करे। आपने इतनी सारी बात बता दी, आज कुछ लोगों को वैसे नींद तो नहीं आएगी, क्योंकि भारत देश में जितने लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो तो खुशी की लहर है उनमें, क्योंकि जो बाइडन, जो डोनाल्ड ट्रंप की विचारधारा है और जो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री की विचारधारा है वो सेम है। बिल्कुल, भारत की भी विचारधारा सेम है, प्रधानमंत्री मोदी की भी विचारधारा सेम है। प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं कि आतंकवाद से जीरो टॉलरेंस, आतंकवाद कोई भी तरीके का हो हम उसको जमीन में दफन करेंगे। तो वही काम अगर ट्रंप बोल रहे हैं कि आतंकवादी का मतलब कि उसको 72 ऊर तक पहुंचाओ, तो जब नेतन्याहू कर रहे हैं, ट्रंप करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में करके ही दिखाया है, तो हमें यह तय करना पड़ेगा कि जो आतंकवाद के खिलाफ हो, जो आतंकवाद को खत्म करे। आतंकवाद वो होता है जो मानवता को शर्मसार करता है, ना मानवता का सगा है ना वो अपने आप का सगा है, और कहीं ना कहीं बम लगाकर जो फट जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए इजराइल का प्रधानमंत्री ट्रंप और नरेंद्र मोदी खतरनाक है। खतरनाक है। जिस तरीके से जनता जो बता रही है डोनाल्ड ट्रंप के मायने क्या हैं जीतने के बाद, अमेरिका में क्या बदलाव आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी जो है उनमें तब्दीली आने वाली है। हाँ, जिस तरीके से जो चाइना है, यूक्रेन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कनाडा है, फ्रांस है, फिलिस्तीन है और तमाम जितने भी ऐसी कंट्रीज हैं जो फॉरेन पॉलिसी के चलते हुए उनको कुछ ना कुछ उथल पुथल तो देखने को मिलेगी। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।